नमस्कार दोस्तों, आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 17 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीएस भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा 65 वर्ष, ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष और ऑप्शन सी 65 वर्ष और ऑप्शन डी है 70 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको? ऑप्शन ए देखिएगा मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी विधि मंत्री को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी विधानसभा के और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना क्या पद धारण करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। ऑप्शन ए देखिएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज स्वीकार किया था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए देखिएगा 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी 4 बार। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक वर्ष में संसद की बैठक कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, उसके बाद से ऑप्शन ए दिया है एक मूलभूत अधिकार है, ऑप्शन बी एक मूल कर्तव्य है, ऑप्शन सी एक नीति निर्देशक सिद्धांत है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पंचायतों का गठन है, सबसे पहले तो जानिए पंचायतों का गठन किसके अंतर्गत है? तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है, यानी प्रत्येक राज्यों का यह अधिकार है कि वो पंचायतों का गठन करें। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायतों का गठन है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान संशोधन में सुनिश्चित किया गया है। एक ऑप्शन ए देखिएगा मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत है और ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है और ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, घबराइएगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये कहाँ पे दिया गया है? तो कहाँ पे दिया गया है? तो अनुच्छेद 39 जो है 39 घ के अंतर्गत दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी स्त्री और पुरुषों में समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? ऑप्शन ए देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत से बाहर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, यानी विदेश में। तो कहाँ पे हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था। थोड़ा ये भी आप जानिए, ताशकंद में इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी, 1966 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए देखिएगा राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्यों का जो गठन हुआ है तो किसका हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का हुआ है। कब हुआ था? 1953 में, 1953 में। तो मैं ऐसा करता हूं कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए ही नहीं होंगे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे। और आप वीडियो को एक बार और देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।